दहेज मांगना मना है। दुर्गमपुर नाम का एक छोटा सा शहर होता है। उस शहर में सुहासिनी देवी नाम की एक औरत रहा करती है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है विक्रम। विक्रम घर का इकलौता बेटा होता है। एक दिन सुहासिनी देवी अपने घर के आंगन में बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन बिमला उसके पास आकर कहती है, अरे सुहासिनी बहन, मैंने सुना है आज तूने अपने घर की नौकरानी ललिता को काम से निकाल दिया है। हाँ, जो सुना है ठीक सुना है। अब से वह यहाँ काम नहीं करेगी। वो 2 टके की नौकरानी काम करने के बहाने मेरे घर का सारा कीमती सामान यहाँ से चुरा ले जाती थी, इसलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। पर अब तुम्हारे इतने बड़े घर का काम करेगा कौन? तुम्हारा इस उम्र में घर के काम काज करना तो अच्छा नहीं लगता। हाँ बिमला, पर कर भी क्या सकती हूँ। कोई भी नौकरानी हमारे घर 6 महीने से ज्यादा टिकती ही नहीं। अरे टिकेगी कैसे? इतने बड़े घर को कोई अकेले थोड़े संभाल सकता। वैसे तेरे भले के लिए ही एक बात कहती हूँ, तू विक्रम की शादी क्यों नहीं कर देती? घर में बहू आएगी तो घर के कामकाज भी संभाल लेगी और तेरी सेवा भी करेगी। बात तो तू बिल्कुल ठीक कहती है, पर हमें कोई लड़की पसंद आए तब ना। जितनी भी मिल रही, कोई ऐसी तो कोई वैसी, न मुझे अच्छी लगती न मेरे बेटे को। अरे इतनी सी बात, मेरी नजर में एक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है, और तो और उसे घर संभालना भी अच्छे से आता है। अगर तू कहे तो मैं इस रिश्ते की बात करूं। वो सब तो ठीक है, पर दान दहेज कितना मिलेगा? अरे तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की के घर वाले बहुत अमीर हैं, तुझे मुंह खोलने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुझे तेरी सोच से भी ज्यादा देंगे। हाँ फिर ठीक है, तो इस रिश्ते के लिए लड़की वालों से बात कर। सुहासिनी देवी अपने बेटे विक्रम की शादी अंजलि नाम की एक लड़की से कर देती है। अंजलि मायके से अपने साथ बस कुछ ही सामान साथ में लेकर आती है। ये सब देखकर सुहासिनी देवी गुस्से से लाल होकर रह जाती है और उसके साथ कठोर बर्ताव करने लग जाती है। हे भगवान, सोचा था ये लड़की दहेज में अपने साथ ढेर सारा रुपया, पैसा, गहने और जेवरात लेकर आएगी, पर ये तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेकर आई। मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया इस लड़की ने। माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? आपको ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी। अब ज्यादा जुबान मत चला तू मेरे सामने, समझी? जा और मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। जी माँ जी। अंजलि रसोई में चली जाती है और चाय बनाकर अपनी सास सुहासिनी देवी को देती है। सुहासिनी देवी चाय पीते ही कप उठाकर फर्श पर फेंक देती है। ये क्या बना लाया तूने? ये कोई चाय है? 1 कप चाय तो तू ठीक से बना नहीं सकती? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है ना तुझे? पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। अब चुपचाप ये साफ कर और दफा हो जा मेरी नजरों से। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम का वक्त होता है। अंजलि अपने कमरे में होती है, तभी उसका पति विक्रम उसके पास आता है। यहाँ भूख से मेरी जान जा रही है और तुम यहाँ पर आराम से बैठी हो। जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। पति की बात सुनकर अंजलि दौड़कर रसोई में जाती है और खाना लाकर विक्रम को दे देती है। इतने में ही उसकी सास कमरे में आती है और अंजलि से कहती है, ए लड़की, अपने माँ बाप से फोन करके एक फ्रिज और एसी मंगा। पर माँ जी, फ्रिज और कूलर तो मैं पहले ही लेकर आई हूँ। तो क्या हुआ अगर दोबारा मांग लेगी तो? पर माँ जी। तुमने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? उन दोनों की बात सुनकर अंजलि अपने पापा से फोन करके अगले दिन ही फ्रिज और कूलर मंगा लेती है। दोनों माँ बेटे सामान देखकर फूला नहीं समा रहे थे, पर इतने से कहाँ उनका पेट भरने वाला था। एक दिन की बात